हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। और सिलेक्शन पोस्ट की डेट आ चुकी है। जो सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्जाम आप लोगों का होना है, उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम होना है। 1 अगस्त को आप लोगों का एग्जाम होना है। यानी ये जो है वो लगभग 8 दिन आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और इससे ये लगता है मतलब बिल्कुल समय पे सारी चीजें चल रही हैं। तो सीजीएल में ये मत सोचना कहीं भी कि कुछ आगे पीछे मेरे भाई होने वाला है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप लोगों के सामने है। 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, 10 के बाद थोड़ा सा बदलाव करेंगे प्रैक्टिस सेट में मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। तो वृत्तों के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये आप लोगों के सामने एक ट्राइंगल है, आपने कहा जी ये राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों बनाया मेरे भाई? ये 24 है, ये 26 है, ये 10 है, ये ट्रिपलेट है। तो सबसे बड़ी भुजा 26 हो जाएगी, ये वाली भुजा 24 हो जाएगी और ये वाली भुजा जो है वो 10 हो जाएगी। इसके तीनों कोनों पर सर्किल बनाए गए हैं, ये तीनों कोनों पर सर्किल बनाए गए हैं मेरे भाई। वो आपसे कह रहा है इन खंडों को छोड़कर बाकी भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये जो आप लोगों के सामने सर्किल बना है, इनको मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर आधा सर्किल बन रहा होगा भाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पूरा सर्किल 360 का होता है, तो 180 डिग्री का आधा सर्किल हो जाएगा। तो अगर मैं इन तीनों खंडों का क्षेत्रफल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। पाई की वैल्यू कितनी रख लें भाई? 22/7 रख लो। आर की वैल्यू कितनी रख लें? 4.2 रख लो, दी हुई है। पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा। 7 से काटेंगे 0.6 बार कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 0.3 बार कटेगा और 4.2 की गुणा 3 में होगी तो कितना हो जाएगा? 1.26 हो जाएगा। अब इसकी गुणा 22 में करनी है, तो 22 छिक्का 132 को 2 हासिल 13, 22 दूनी 44, 44 और 13 कितने हो जाएंगे? 57 को 7 हासिल लगे 5, 22 से कम 22 और 5 27 हो जाएगा। यानी ये उस खंड का एरिया हो जाएगा जिसको हमें घटाना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 240 का आधा 120 हो जाएगा और 120 में से अगर हम 27.72 घटाते हैं तो मेरे भाई पीछे 28 आएगा, पॉइंट के बाद 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर जो होगा वो 92.28 हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का है सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है 2023 में मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से पूछा गया है, पढ़िएगा। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। 120 कहां से आया बेटा? राइट एंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10 है। हाइट कितनी है? 240 है। तो यहां से एरिया कितना आ जाएगा? यहां से एरिया कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 24 पंजे 120 नहीं आएगा। तो पूरे एरिया में से सर्किल के भाग का एरिया घटा दिया तो बचे हुए पार्ट का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक व्यापारी 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है। कॉस्ट प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है।
सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 22% का लाभ कमाए। क्या कोई मुझे सीपी और एमआरपी का रेशियो बता सकता है? तो आप कहेंगे 100 माइनस डी परसेंट, यानी 100 में से 10% जाएगा तो ये सीपी आ जाएगा, और 100 प्लस पी परसेंट यानी 100 में 22 जोड़ोगे तो ये एमआरपी आ जाएगा। तो स्मार्ट वॉच की सूची कीमत क्या है? तो मेरे भाई सीपी कितना दिया हुआ है? 1800। तो 90 की वैल्यू 1800 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो 122 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, 2440 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 11 जून 2025 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं, P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है मेरे भाई। पहले एक वृत्त बना लीजिए, है ना। ये हम लोगों ने एक वृत्त बना लिया, ये रहा मेरे भाई वृत्त। P जो है एक वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु है और उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां P है और P जो है इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है? तो ये 17 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। उसने कहा है मेरे भाई, बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा यानी सीकेंट खींची गई है। सीकेंट कुछ इस तरीके से होगी जो वृत्त को 2 पॉइंट पे कट करेगी। A और B पर इस प्रकार काटती है कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये PA जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AB जो है वो 7 है। अगर ये 7 है, ये 8 है, तो क्या ये पूरा जो है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 और 7 15। तो आपसे पूछा है जहां PB ग्रेटर देन PA है, यानी ये वाली लेंथ इससे बड़ी है, दिख रही है वो, तो वृत्त की त्रिज्या वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, रेडियस वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताएंगे, अगर मैं इसको रेडियस मान लूं x को, तो ये वाली लंबाई भी x होगी। पूरे में से 17 में से x घटा दूंगा तो क्या ये वाली लंबाई 17 माइनस x आ जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग थ्योरम लगा दीजिए, सीकेंट वाली थ्योरम लगा दीजिए। क्या कहती है सीकेंट वाली थ्योरम? सीकेंट वाली थ्योरम कहती है ये वाली साइड 8 है, PA गुणा PB यानी कि वो 15 दी हुई है, इज इक्वल टू ये वाली गुणा ये वाली। तो ये वाली कितनी है? 17 माइनस x है, और ये वाली पूरी कितनी हो जाएगी? यहां तक 17 थी, उसमें x जोड़ दोगे, पूरी 17 प्लस x हो जाएगी। हो जाएगी। आपने कहा 15 ठीक कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 17 17 289 होगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 289 में से 120 जाएगा तो 169 बचेगा, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 13 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं। फटाफट बताइए भाई क्या होगा एवरेज का? एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिएगा, एक छात्रावास में 75 छात्र हैं। नए दाखिले के दौरान 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस के दैनिक खर्च में 240 रुपए की वृद्धि हो गई। दैनिक खर्चा जो है वो 240 रुपए बढ़ गया है, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपए की कमी आ गई। तो मुझसे पूछ रहा है मेस का मूल खर्च कितना था? मूल खर्च यानी आंसर 75 का मल्टीपल होगा। टोटल 75 छात्र थे, इनका ही खर्चा पूछा जा रहा है। आंसर 75 का मल्टीपल होगा। 25 से कटने वाला आंसर, क्या ये 25 से कटेगा? नहीं। क्या ये 25 से कटेगा? नहीं। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। ठीक है, 3 से दोनों कटते हैं क्या? 5 4 9 और 3 12, 5 और 3 8 4 12। यानी अब हमें इस पर मेथड लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा मेरे भाई? सुनिएगा। अच्छा, टोटल 75 छात्र थे, मैंने मान लिया सबका खर्चा ₹1 था, तो क्या टोटल पहले खर्चा इतना होगा? अब इसमें 240 रुपए खर्चा और बढ़ जाता है। क्या अब टोटल खर्चा ये हो जाएगा? टोटल छात्रों से डिवाइड कर दो, पहले 75 थे, 15 और आ गए, टोटल 90 हो गए। क्या अब का औसत आ जाएगा? और अब का औसत 5 रुपए घट जाता है।
कोई दिक्कत यहां पे? 90 की गुणा मेरे भाई यहां करेंगे तो ये 90A हो जाएगा, माइनस 450 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 90 में से 75 जाएंगे तो 15A बचेगा, और 450 और 240 हो जाएंगे, 690 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 15 चौका 60, 15 छिक्का 90। क्या प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा जो है वो 46 रुपए आ जाएगा? तो वो पूछ रहा है 75 व्यक्तियों का खर्चा कितना होगा, 75 व्यक्तियों का खर्चा कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई या तो आप यूनिट डिजिट से कर लीजिए, यूनिट डिजिट तो दोनों की सेम है, या फिर 23 का मल्टीपल देख लीजिए। 23 से कम 23 होगा, 20 बचेगा, 23 205 नहीं करता है। 23 से कम 23 होगा, 23 पंजे 115, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फेज 12 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की मदद ली और काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि 5 दिन तो उसने अकेले किया है और 8 दिन बी के साथ किया है। क्या वो टोटल 13 दिन काम कर चुका है? अगर अकेला करता तो 25 दिन में काम खत्म कर देता, अभी उसने 13 दिन में काम खत्म कर दिया है, यानी ए का 12 दिन का काम बचा हुआ है। ए के 12 दिन के काम को बी ने 8 दिन में खत्म किया है, क्योंकि बी ने तो इन्हीं 8 दिन में काम किया है। तो यहां से दोनों की इफिशियंसी आप लोग निकाल लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं दोनों की इफिशियंसी आप लोगों से पूछूं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2-3 आ जाएगी। आगे क्या? अब उसने कहा है कि बच्चा ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर काम किया होता तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। क्या पहले टोटल काम निकाल लें? ये टोटल काम 25 दिन में करता है। अगर एक दिन में 2 काम तो 25 दिन में क्या 50 काम हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम, तो 50 काम कितने दिन में कर देंगे? तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। 13 दिन नहीं होगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 दिन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। बहुत शानदार। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ के बताइए, क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है। साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू ए दी गई है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू बी दी गई है, और आपसे साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई पूछा है। बताइए, फटाफट बताएंगे। पहले 2 ऑप्शन सेम है, पहले 2 ऑप्शन सेम है तो एक ऑप्शन काट दो भाई। पहले 2 ऑप्शन सेम है तो एक ऑप्शन काट दो, है ना। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक वैल्यू रख के देखते हैं मेरे भाई, क्योंकि एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी हुई है। x की जगह 90 पुट कर लीजिए, y की जगह भी 90 पुट कर लीजिए। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1 और 1 a की वैल्यू 2 आ जाएगी। 1 और 1 a की वैल्यू 2, cos 90 0, cos 90 0, ये 0, यानी a की वैल्यू 2 आ चुकी है और b की वैल्यू 0 आ चुकी है। sin 91, sin 91, 1 प्लस 0, यहां भी आंसर 1 आना चाहिए, यानी a की जगह 2 रखिए, b की जगह 0 रखिए, आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। a की जगह 2 रखिए, b की जगह 0 रखिए। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 1 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, 2, 2 में से 2/2 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, अच्छा यहां पे देखें, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 नहीं आएगा। ये जवाब गलत होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो यही हो जाएगा। यानी कि अगर हम a और b की जगह, x और y की जगह 90 पुट कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सीडीएस में आप लोगों से 2024 में पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई। साइन एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई साहब क्यों झमेले में पड़ रहे हो? वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो तुरंत का तुरंत, ठीक है।
तुरंत का तुरंत आंसर निकाल दो, वैल्यू पुट करो, तुरंत का तुरंत आंसर निकाल दो। देखिए क्या कहना चाह रहा है, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है वो 10,000 है, आगे बढ़िए, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है, यानी पुरुष भी 5,000 हो जाएंगे और महिलाएं भी 5,000 हो जाएंगी। भाई सब बराबर दी हुई है दोनों की संख्या। कुल जनसंख्या में से 30% समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। इसके 30% निकालोगे तो 3,000 ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों में से 1/3 अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। 1/3 निकालेंगे यानी कि 1,000 जो हैं ऐसे हैं जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। कुल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वालों में से 20% महिलाएं हैं। 20% महिलाएं हैं, यानी कि 200 महिलाएं हो जाएंगी जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ती हैं। तो उसने कहा है उन पुरुषों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग थे? 1,000 लोग थे। इसमें से 200 लोग तो हो गए ऐसे, 200 तो महिलाएं हो गई, 800 हो जाएंगे पुरुष जो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। बाकी 800 को छोड़ के जितने भी पुरुष बचे होंगे, क्या वो अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते होंगे? वो अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते होंगे। यानी कि अगर टोटल पुरुष जो हैं वो 5,000 हैं, उसमें से 800 ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो 4200 ऐसे होंगे जो अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है बच्चे? सर सॉल्यूशन ए कंटेन्स एक्स वाई, सॉल्यूशन बी कंटेन्स वाई जेड, ये वाला टाइप कॉन्सेप्चुअल बूस्टर में करा दीजिए। ठीक है, करा देता हूं। आज का जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बूस्टर क्लास जो थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेईमान दुकानदार से मेरे भाई क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट जो लेके आऊंगा वो रेशो का या मिश्रण का ले आऊंगा। आप दिक्कत समस्या मत लो भाई, भेज दो मुझे, ठीक है। देखिए, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, यानी 100 रुपए अगर सीपी है तो 320% प्रॉफिट है। 320% प्रॉफिट है, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य 420 हो जाएगा। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, लागत में 10% की वृद्धि मतलब 110, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है यानी 420 रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ कितना हुआ मेरे भाई? 310 का हुआ। ये 420 का कितने परसेंट है? आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मेरे भाई। तो आपने कहा 2 एकम 2 0, 2 पंजे गड़बड़ कर दी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 होगा, है ना। 2 पंजे 10 होगा और 2 से काटेंगे 21 बार कट जाएगा, तो 1550 को 21 से डिवाइड कर दो। 21 सिक्का 126, 21 सत्ते 147 होते हैं, 147 हो जाएगा, 8 बचेंगे, 21 तिया 63 होते हैं, 73.8 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर विक्रय मूल्य का कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है ये निकालना है तो नीचे जो लिखा जाएगा वो विक्रय मूल्य ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बता पाओगे क्या? क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को बता पाओगे का? क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या होगा? 2/5 तुक्का, 2/5 मतलब तुक्का। आगे बताइए। अब ऐसे कर करके चारों ऑप्शन जो है वो आप टिक कर दीजिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कहा है ये एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो मेरे भाई डिवाइड कर लीजिए ना एक बार। 2a को a से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -5/a आएगा। 4b को b से डिवाइड करेंगे -4 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5/b हो जाएगा। अगर 6c को c से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 5 को c से डिवाइड करेंगे 5/c आएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अगर आप यहां से देखें तो 6 और 2 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा। 4 माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो यहां प्लस का 1/a आ जाएगा, ये माइनस का 1/b आ जाएगा, ये माइनस का 1/c आ जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आप ये बताइए, प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 आएगा, ये माइनस 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? यही तो आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4/5 आएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप लोग कहने वाले हैं 4/5 आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, मैंने पहले ही हिंट दे दी है आप लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। दो पॉजिटिव संख्याओं के बीच जो है वो 2880 का अंतर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 6 आता है, और शेषफल कितना आता है? 120 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दी गई दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और 3916 का HCF कितना होगा? यानी वो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो, और 3916 का HCF आपसे पूछना चाह रहा है। HCF मतलब वो जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। तो क्या अगर जो HCF होगा वो इसको भी डिवाइड कर रहा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड कर रहा होगा। 45 से डिवाइड होने का मतलब 5 से भी कटना चाहिए, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं, ये कैसे HCF हो सकता है? अच्छा, यहां 48 से कटने का मतलब होता है 3 से भी कटना चाहिए। 6 और 1 7, 9 और 7 16, 3 19, ये 3 से नहीं कट रहा है। 42 से कटने का मतलब 3 से भी कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे हम ऑप्शन नंबर सी इसका टिक कर देंगे। बाकी इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन। बस इन्होंने क्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, इस बार मैं से पूछ लिया है। दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो या तो आपसे बड़ी संख्या पूछता था या फिर वो आपसे छोटी संख्या के बारे में पूछता था। यहां उसने उनमें HCF आप लोगों से पूछ लिया है दोस्त। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां से देखूं, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है, तो ये दोनों संख्याएं मान ली, इनके बीच 2880 का अंतर मान लिया। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, यानी जब a को b से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 6 होता है। 6 की गुणा b में कर दीजिए और शेषफल 120 जोड़ दीजिए, यानी a जो होगा वो 6b प्लस 120 होगा। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल होता है प्लस शेषफल, ये b आपके सामने आ जाएगा, इज इक्वल टू में 2880 है मेरे प्यारे दोस्त। 6b में से 1b जाएगा, 5b बचेगा, और 120 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2760 हो जाएगा। अगर मैं b की वैल्यू निकालूं, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, क्या ये छोटी संख्या आपके सामने आ जाएगी? अब ये 552 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 8 5 13 को 3, हासिल 1, 8 5 13, 14 को 4, हासिल 1, यानी कि बड़ी संख्या 3432 हो जाएगी। बड़ी संख्या 3432 हो जाएगी। अब उसने कहा है बड़ी संख्या और इसका में से निकालिए। इतना सब कुछ करना थोड़ी ना था, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्त हमें पता होना चाहिए। जस्ट इसलिए मेरे प्यारे साथी मैंने उस तरीके को बताया, वरना आप यही आंसर निकाल देते। एक ही ऑप्शन है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे क्या होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? एक व्यापार में A 1/6 धन 1/6 समय के लिए लगाता है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई कैपिटल इंटू टाइम ही मेरे भाई प्रॉफिट होता है। B जो है 1/3 धन 1/3 समय के लिए, यानी 1/9 हो जाएगा इसका प्रॉफिट। शेष भाग, अच्छा 1/6 यहां लग चुका है, 1/3 यहां लग चुका है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब 1/6 और 1/3 को दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा। अगर 1/2 धन हम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो बचा कितना? शेष धन 1/2 रहा। पूरे समय के लिए लगाया जाता है, पूरा समय मतलब 1 साल, पूरा समय मतलब 1 साल। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से प्रॉफिट का रेशो निकाल दीजिए। 36 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा,
यहां 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 18 आ जाएगा। तो क्या ये प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने आ चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल। यदि कुल लाभ 4600 रुपए है मेरे भाई, टोटल लाभ 18 और 4 22 और 1 23 हो जाएगा, और उसने टोटल प्रॉफिट दिया कितना है? 4600। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो उसने बी का भाग पूछा, यानी 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप कहेंगे 800 हो जाएगा। सीपीओ 3/10/2023 में आपसे पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िए, आराम से जानिए, आराम से पहचानिए, और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी मेरा मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, बताओ क्या करूं। अभी मुझे पूरी जानकारी है भी नहीं कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे, कौन सा पोर्शन आपका वीक है। बस मैं इतना कहूंगा कि अगर आपको ये पता है कि ये पोर्शन मेरा वीक है, तो उस पोर्शन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए मेरे भाई, उस पोर्शन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए मेरे भाई। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, सारा कुछ होना है प्रैक्टिस से। जो वीक है, जो स्ट्रोंग है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो आपको खुद पता होगा। तो बस उसका एक ही इलाज है कि आपको उसी पोर्शन पे ज्यादा टाइम देना होगा जिस पोर्शन पे मेरे प्यारे दोस्त आपका जो पोर्शन वीक है। ठीक है। स्वास्तिक अपनी आय का 20% बचाता है, अगर 20% बचाता है तो 80% खर्च करता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराया, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च किया जाता है, जबकि 12,800 रुपए किराए पर और 32,000 रुपए शिक्षा पर और 7,200 रुपए खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की 11.25% है, 11.25%। तो भोजन पर कितना धन खर्च किया गया ये आपसे पूछा है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 100 मान के क्वेश्चन को किया जा सकता है, थोड़ा सा बड़ा होगा, एक डायरेक्ट किया जा सकता है। कुल खर्च, खर्च है मेरे भाई 80%, खर्च का 11.25% जो है वो खरीदारी पर खर्च किया जाता है, 11.25% जो है वो खरीदारी पर खर्च किया जाता है, और खरीदारी है कितने की? 7,200 रुपए की। तो क्या 11.25% की वैल्यू 7,200 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। क्या ये टोटल खर्चा आ जाएगा? और टोटल खर्चा जो हुआ था वो 80% हुआ था, अगर 80% की ये वैल्यू है तो 1% की कितनी हो जाएगी? इतनी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। क्या ये टोटल इनकम आपकी हो चुकी है? क्या ये टोटल इनकम आपकी हो चुकी है? आप कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है भोजन पर कितना धन खर्च किया गया। भोजन पर आय का 15% खर्च किया गया है। अगर वो इसका 15% पूछना चाह रहा है, वो इसका 15% आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका 15% पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे। आपने कहा 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो, बहुत बढ़िया। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150 जीरो, 15 चौका 60, 15 तिया 45 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए 2400 बार, बहुत बढ़िया। 8 से काटिए 300 बार, बहुत बढ़िया। 300 की गुणा 4 में, 1200 की गुणा 10 में 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा सोचोगे तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ये सीडीएस 2020 में पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको जरा सा भी कोई दिक्कत आने वाली है, जरा सी भी कोई दिक्कत आने वाली है, मुझे नहीं लगता मेरे भाई। बताइए, आपसे पूछा है इसको 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। जब इसको 4 से विभाजित करोगे 1 बचेगा। 2 की पावर 5 32 होता है, 4 से विभाजित करोगे 0 शेषफल बचेगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे -1 बचेगा, और -1 की पावर विषम होती है तो -1 ही बचता है। 4 को 4 से डिवाइड करोगे 0 बचने वाला है, और यहां 5 को 4 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा।
अगर यहां से देखूं 1 और -1 कट जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे बेहद आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है मेरे भाई। -1 से +1 कट जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला है। एक बार मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए 16% वार्षिक की दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली है मेरे भाई। यदि वह 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 21,400 रुपए का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि ऋण पर ली थी? अप्रोक्सीमेट आपको बताना है मेरे भाई। आप बताइए 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना बैठेगा? 16%। 11% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना बैठेगा? 33%। टोटल हो चुके हैं 5 वर्ष और उसने राशि ली है 9 वर्षों के लिए, यानी 4 वर्ष के लिए 16% से ब्याज कितना बैठेगा? 64 वर्ष। 4 3 7 6 13 को 3 हासिल 1, 2 और 3 5 और 6 11, यानी टोटल जो ब्याज बैठने वाला है 113% बैठने वाला है। उसने जो ब्याज दिया है वो 21,400 दिया है, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो तय है, आंसर जो होगा वो 21,400 से कम होगा। 21,400 से कम होगा, ये तो नहीं होगा। ये 113% की वैल्यू है, 100% की पूछ रहा है, तो ये भी तय है कि इतना कम भी नहीं होगा, इतना कम भी नहीं होगा बच्चे। हाँ, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई साहब इसमें से ही कोई आंसर आएगा, अगर मैं यहां इसे 226 ले लेता हूं तो ये लगभग 20,000 के करीब आएगा। दोनों ऑप्शन बहुत नजदीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपको आंसर याद होगा, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शन में आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन से ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त मेरी यही सलाह है कि 3 डिजिट तक बस आप डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो जाए। 113 एकम 113 होते हैं, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यहां 0, 101 बचेगा, है ना, यहां 0 उतार लेंगे। 113 8 8 दिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 8 एकम 8 2, 10 को 0 हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, 10 में से 4 गया 6, यहां 0 बचेगा, 106, एक और 0 उतार लेंगे। ये मेरे प्यारे दोस्त अब 9 बार जाएगा। 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 एकम 9 2 11 को 1 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 189 वाला आंसर होगा, 187 वाला आंसर नहीं होगा, 189 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताएंगे। नहीं, अप्रोक्सीमेशन में डीएस थोड़ी ना लगा दोगे। जो बच्चे डीएस लगा रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन में डीएस थोड़ी ना लगा देंगे मेरे भाई। डीएस जो लगता है हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू पे लगता है। ठीक है, देखिए ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी एक वृत्त की जीवा है और पीएटी वृत्त की ए पर स्पर्श रेखा है। ये एक वृत्त है और ए बी जो है इस वृत्त की जीवा दी हुई है, ये ए है, ये बी दी हुई है, और पीएटी जो है इस पर स्पर्श रेखा दी हुई है, ये पी है, ये ए है, ये टी है। यदि एंगल बीएटी 75 डिग्री है, ये बी है, ये टी है, ये वाला 75 डिग्री दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। बी ए सी, सी कोई पॉइंट होगा यहां, जो ये बी ए सी आप लोगों को दिया हुआ है, ये 45 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। सी वृत्त पर एक बिंदु है, बना लिया है हम लोगों ने, तो एबीसी आपसे पूछा ये वाला। अच्छा, आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं क्या कि अगर एक कोड हो, एक टेंजेंट हो, उसके बीच का एंगल जो होता है वही कोड वृत्त की परिधि पर बना रही होती है, तो वो भी वहां उतना ही एंगल बना रही होती है। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये 75 है, ये 45 है, तो 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे भाई।
एक बेहद आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका जवाब आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, देखिए, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 140 किलोमीटर की दूरी 28 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। विपरीत दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में है भाई साहब, धारा की विपरीत दिशा में है, तो B माइनस डब्ल्यू, चाल बराबर दूरी बटे समय, 140 बटे 28 5 आ जाएगा। धारा की दिशा में है B प्लस डब्ल्यू, 203 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में, 29 सत्ते कितने होते हैं, 203 होते हैं, तो ये 7 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल, अगर दो चीजें माइनस में दी हुई हैं फिर प्लस में दी हुई हैं, तो बड़ी चीज निकालने का तरीका दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। छोटी चीज निकालने का तरीका दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए। तो W की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी और B की वैल्यू 6 आ जाएगी। नाव की चाल उसने पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए क्या सोच पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या सोच पा रहे हैं आप लोग, क्या करें भाई? वैल्यू रख सकते हैं, सारी वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू रख सकते हैं, किसी को भी इक्वल मत मान लेना। बस एक काम करिएगा, सबको अलग अलग मान लीजिए, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब यहां से आप वैल्यू रख के आंसर निकाल दीजिए। x बराबर 1, 1/1 1 हो जाएगा, है ना। x माइनस वाई, 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, इनटू में x माइनस जेड, 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। बहुत बढ़िया। 1/y कितना है, 1/2 माना है। y माइनस जेड, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और y माइनस x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1/z कितना माना है, 3 माना है। z में से x जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और z में से y जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। 3 में से 1 बच जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, आप देखिए यहां से ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना है, ये -1/2 हो जाएगा, और ये कितना है, ये प्लस का 1/6 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। आप एक चीज देखिए, इसको आपने x माना, इसको आपने y माना, इसको आपने z माना है, तो 1/xyz इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1/xyz इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसको x माना, इसको y माना, इसको z, तो इसकी जगह x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जब कांस्टेंट वैल्यूज दी हो और अलग अलग वैल्यू रख के आप लोग जो है आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, ये क्वेश्चन की डायरेक्ट अप्रोच मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई होगी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यदि राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, यानी वो 7 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो उसने पूछा राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। रेशो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। भाई पहली चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है मेरे दोस्त, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों चालों का डिफरेंस है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समय में अंतर बताइए, पहले 7 मिनट लेट और अब 5 मिनट पहले, दोनों समय में डिफरेंस 12 मिनट का आ रहा है। तो मेरे भाई घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा 12 पंजे 60 होगा और 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, तो स्टेशन कितनी दूर है, 8 किलोमीटर दूर है। स्टेशन कितनी दूर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 8 किलोमीटर दूर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, आप लोगों से नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाती हैं, या यूनिट डिजिट पूछा जाता है, या डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है, तो ये तो आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्त फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहां देखेंगे, यहां 10 0 की पावर 40 है, तो 40 शून्य तो वैसे ही हो चुके हैं, इनको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है।
4 की पावर 40 है, 2 कितनी बार हो गया, 2 यहां 80 बार हो गया, और यहां 2 कितनी बार हो जाएगा, 80 बार हो जाएगा, यानी टोटल 2 जो है वो इससे अलग 160 बार है। 5 देखेंगे, 5 कितनी बार है, 100 बार है। जो संख्या में कम होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतनी बनती हैं, यानी इन 40 जीरोज को छोड़ के टोटल 100 जीरोज यहां बन रही हैं। 40 जीरोज ये, क्या टोटल मिला के 140 जीरोज हो जाएंगे। टोटल मिला के कितनी जीरोज हो जाएंगी, 140 जीरोज हो जाएंगे। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है। 148 मीटर और 152 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समानांतर पटरियों पर क्रम से 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जिस क्षण वो आपस में मिलेंगी उससे कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। हैं जी, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिए, 148 2 50 200 हो जाएगा, 300 मीटर लंबाई दी हुई है। और जब वो एक दूसरे को कौन सी दिशा में बच्चे, वो कह रहा है एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी विपरीत दिशा में। तो 62 और 6 70 और 40 110 हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो आप लोगों से पूछ रहा है एक दूसरे को कितने समय बाद पार कर लेंगे। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय बाद, अच्छा गलत कर दिया है क्या, 62 और 6, अच्छा 108 आएगा, ये 108 आएगा। 62 और 6 68 होते हैं, 108 और इसमें मीटर पर सेकंड की गुणा करने के लिए 5 की गुणा करेंगे, 5/18 की गुणा कर देंगे। तो समय बराबर होता है दोनों की लंबाई अपॉन रिलेटिव स्पीड। मतलब जब दो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड होगी। तो आप काट लीजिए यहां से, 18 छिक्का 108 होंगे, 6 पंजे 30 से 10 बार कट जाएगा, 10 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगे। ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। सोचना मत, फटाफट मुझे आंसर बता दो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एम और एन एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक 72 मीटर की दूरी पर है, एक 128 मीटर की दूरी पर है, जिनसे उस इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक दिए हुए हैं। जब कोण एक दूसरे के पूरक हो तो मेरे प्यारे दोस्त उन दोनों लंबाई की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, उस इमारत की ऊंचाई आपके सामने आ जाएगी। ये फंडा मैंने आप लोगों को बता रखा है। इमारत की ऊंचाई पूछी है मेरे भाई, काटा पीटी मचाइए। आप 72 को लिख सकते हैं 9 8 72 और 128 को लिख सकते हैं 16 8 128। 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 8 का वर्गमूल 1 8 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। 8 या 24 चौका 96 मीटर की इमारत आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फेज 9th में पूछा गया है 2022 में मेरे भाई, फेज 9th में आप लोगों से पूछा गया है 2022 में। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, सोच समझ के आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। x की पावर 8 माइनस 34 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वो आपसे पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 कितना होगा। क्या होगा भाई इसका आंसर। तुक्का फिट नहीं करना है किसी को भी, किसी को भी तुक्का फिट नहीं करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओगे, मैं x की पावर 4 से इसे डिवाइड करता हूं, ये x की पावर 4 बनेगा, यहां 34 बन जाएगा, यहां 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बनेगा, इज इक्वल टू 0 बनेगा। इस माइनस 34 को हटाइए, इधर ले आइए, प्लस का 34 हो जाएगा। अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इतना दिया हुआ है तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा। 2 जोड़ के अंडर रूट निकाल दीजिए, 34 में 2 जोड़ोगे 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। अब ये बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर 6 दिया हुआ है तो मैं x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 निकालना चाहता हूं, यानी इसका क्यूब करना चाहता हूं। क्यूब की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका क्यूब करिए माइनस इसी का 3 टाइम्स घटा दीजिए।
तो मेरे प्यारे दोस्त 216 में से 18 जाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 198 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 198 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, फटाफट बताइए। आराम से सोच के बताना है मुझे आंसर। देखिए, उसने कहा है मेरे भाई 20 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध की मात्रा कितनी है? 20 नहीं है, 200 लीटर दूध है और पानी कितना मिला दिया? पानी मिला दिया मेरे भाई 50 लीटर। अच्छा, रेशो कितना हो जाएगा? 50 एकम 50, 50 चौक 200, यानी दूध और पानी का रेशो जो हो चुका है, मिल्क और वाटर का रेशो 4:1 हो चुका है। ठीक है जी, देखना, एक दूध वाला मिश्रण में से 100 लीटर बेच देता है। जो 100 लीटर निकाला होगा वो भी इसी रेशो में निकाला होगा, यानी 5 बराबर 100 लीटर निकाला है, 1 बराबर 20 लीटर निकाला है, तो यानी 80 लीटर दूध आया होगा और 20 लीटर पानी। 80 लीटर दूध आया होगा, 20 लीटर पानी। 100 लीटर मिश्रण बेचने के बाद वह इसमें दूध और पानी 6:7 के अनुपात में मिलाता है और नए मिश्रण में दूध की मात्रा 168 लीटर हो जाती है। अगर 80 लीटर दूध चला गया होगा तो 120 लीटर दूध बचा होगा और अब दूध की मात्रा होगी 168 लीटर। तो कितने लीटर दूध मिलाया? 48 लीटर दूध मिलाया। और दूध मिलाया किस रेशो में है? 6:7 के रेशो में मिलाया है। तो 6 की वैल्यू 48 दी हुई है, 6 की वैल्यू 48 दी हुई है, यानी कि 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 56 लीटर पानी मिलाया होगा। 56 लीटर जो है वो पानी मिलाया होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 56 लीटर। कुछ बच्चे 7 का मल्टीपल देख रहे होंगे, लेकिन उन्हें 2 ऑप्शन नजर आए होंगे 7 के मल्टीपल, तो फिर वो मेथड की तरफ गए होंगे, फिर वो मेरे प्यारे दोस्त मेथड की तरफ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, और फिर से एक ऐसा क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्त, जहां आपके मल्टीपल के रूल और डिविजिबिलिटी के रूल सारे के सारे फेल हो जाएंगे फिर, है ना? बताइए, फटाफट बताइए, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्त, लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है। फोटो बना दूं? आप कहोगे जी फोटो बना दो इसका। ये रोलर है, रॉड रोलर देखा है, उसी की थोड़ी देर बात कर लेते हैं। 1.2 मीटर लंबा है, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 100 की गुणा करेंगे, 120 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, यानी अंदर की रेडियस जो है वो 24 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। बहुत बढ़िया। और रोलर बनाने में उपयोग की गई सीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर है, यानी 15 सेंटीमीटर। ये है हमारा खोखला बेलन वाला कॉन्सेप्ट, ये खोखला बेलन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। 24 सेंटीमीटर अंदर की रेडियस हो गई, 15 सेंटीमीटर की सीट हो गई, यानी बाहर की रेडियस 24 और 15 39 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है। रोलर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। यानी पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या होता है वॉल्यूम? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच। मेरे प्यारे दोस्त 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दो। 39 माइनस 24, 39 प्लस 24, और ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई यानी लंबाई 120 सेंटीमीटर। क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा? अब उसने ये कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो मेरे भाई इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतने ग्राम हो जाएगा। लेकिन आंसर मांगा है किलोग्राम में, इसलिए आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पाई ऑप्शन में सब में है, इसमें नहीं है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, 39 में से 24 जाएगा तो 15 बचेगा, और 39 और 24 कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएगा। और 120 की गुणा यहां से देखेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 8 96 हो जाएगा। और नीचे क्या है? 100 दिया हुआ है।
तो अब आप यूनिट जेड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। 5 तिया 15, 15 छिक्का 90। अच्छा अभी तो कटेगा, 5 तिया 15 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, है ना। और 2 से काट लीजिए, 48 बार काट लीजिए, और 2 से काटिए 10 बार कट जाएगा। 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72, पीछे 2 आएगा, पॉइंट के बाद पीछे 2 आएगा, पॉइंट के बाद पीछे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पॉइंट के बाद पीछे 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी। तो जहां ये सीट लगी होगी बेसिकली इसका आयतन कितना होगा, यानी इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान, इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, पढ़िएगा एक बार और मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। 39 कैसे आई है बेटा? 24 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस है और 15 सेंटीमीटर की ये सीट हो चुकी है, तो 24 और 15 बाहरी रेडियस 39 हो जाएगी। ये बाहर की रेडियस है, ये अंदर की रेडियस है। बताइए, क्वेश्चन ने कहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। स्वयं की दुगनी होने का मतलब 1 रुपया ब्याज लगा होगा, 8 वर्षों में तो 1 वर्ष में इतना लगा होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो वह राशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 1 से राशि 4 बन जाती है, 2 वर्षों में है तो अंडर रूट निकाल दो। क्या 1 वर्ष में राशि 1 से 2 हुई होगी? 100% का यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात क्या है? वो इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है, वो इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, इन दोनों का रेशो निकालोगे, 100 से 100 गया, आंसर 1/8 आ जाएगा। आंसर 1/8 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। और ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई मैंने पहले करा रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है। मान लीजिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है, बना लेते हैं एक चतुर्भुज। ये ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये सी हो जाता है, ये डी हो जाता है। एसी बीडी विकर्ण है, बहुत बढ़िया बात है। ये एसी है, ये बीडी है, विकर्ण हो गए। बीडी की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाला विकर्ण जो है ये 20 सेंटीमीटर लंबा दिया हुआ है। और त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीसीडी, यानी एबीडी ये है और त्रिभुज बीसीडी ये वाला है, इनकी ऊंचाई दी है, यानी ये ऊंचाई 6 है और इसकी ऊंचाई ये मान लेते हैं ये 8 दी गई है। तो आप लोगों से चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये तो आपको बताया गया था 1/2। दोनों लंबाइयों को जोड़ दो, 8 और 6 14 हो जाएगा। विकर्ण कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। आंसर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। चतुर्भुज का एरिया कितना निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 140 आ जाएगा। ठीक है, ये रेस का क्वेश्चन है, आप लोगों से सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में 2024 में आपसे पूछा गया है। रेस का क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। देखिए, 400 मीटर की एक दौड़ में भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़त दिलाई। भीम ने सरल को 20 मीटर की बढ़त दी, यानी भीम 400 मीटर दौड़ेगा और सरल केवल और केवल 380 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया, ये 48 सेकंड का समय लेता है। यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया, यानी भीम ने इस रेस को कंप्लीट करने में 50 सेकंड का समय लिया होगा, तभी तो ये 2 सेकंड से हारा होगा। तो मेरे भाई भीम की गति पूछ रहा है, देख रहे हो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूरी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, भीम की गति आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी भीम की गति मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे जी दिख तो रहा है। एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो वाई और पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है,
विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। दाईं ओर के पाई चार्ट में लड़कियों की कुल संख्या 1550 है। ये कुल विद्यार्थी हैं, ये लड़कियों की संख्या आप लोगों को दिखाई गई है। ठीक है, उसने कहा है इन गतिविधियों में नामांकित उनका ब्रेकअप प्रतिशत है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, क्राफ्ट कितना है यानी ये 1500 का 22%, 1500 का 22%, 1500 का 22%, ये क्राफ्ट में नामांकित लड़कियां हैं। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? स्कूल में टोटल विद्यार्थी कितने थे? 5000। इसका कितना प्रतिशत है वो आपसे इसका प्रतिशत पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 तिया 15 होगा, 5 धाई 50 होगा, 66/10 का मतलब है 6.22 तिया 66 होगा, 66/10 का मतलब 6.6 आ रहा है। गड़बड़ आई है। 1500 दिया हुआ है ना, अच्छा 1550 दिया हुआ है, गलती हो गई, 1550 दिया हुआ है और इसका जो है वो 22% निकालना है। ये हो जाएंगे क्राफ्ट्स में लड़कियां जो हैं वो हैं, और ये टोटल का कितना प्रतिशत है यानी 5000 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। बस आपको ये सॉल्व करना है। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी मेरे भाई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 5 तिया 15 होगा, 5 एकम 5, 5 से काटोगे 100 बार, 22 एकम 22 को 2 हासिल 2, 22 तिया 66 और 2 68, नीचे 100 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 6.82%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 29 और आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व मेरे प्यारे साथी, बताइए। 0 पक्का? कैसे 0, कैसे 0 आएगा बताइए मुझे फटाफट। पहला तरीका है ऑप्शन लेके सॉल्व कर लो, ऑप्शन लेके नहीं एलसीएम लेके, कोटे प्लस कोसेक ए, कोटे माइनस कोसेक ए, एलसीएम आ जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। इसकी गुणा यहां होगी, इसकी गुणा यहां होगी, साइन ए कॉमन ले लो बाहर, तो ये यहां हो जाएगा माइनस ये यहां हो जाएगा, वहां से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका है ए की वैल्यू 45 ले दो, ए की वैल्यू 45 ले दो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, पहला तरीका एलसीएम से और दूसरा तरीका आप ए की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच लेना, कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकती है मेरे भाई। तो आज का कैसा लगा प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को स्किप नहीं करना है, बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथी। आज मजा आया या नहीं, और क्या रहा आज आपका स्कोर, टोटल 29 क्वेश्चंस में से क्या रहा आज आपका स्कोर। आज आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, 10 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में एलसीएम भी एक तरीका है और उससे अलग वैल्यू पुटिंग, एक ही जगह 45 रख लीजिए, उससे करेंगे, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, ओके, टाटा, बाय बाय।